बिहार सरकार ने जिस तरीके से जाति आधारित गणना कराने के बाद बिहार में आरक्षण की सीमा को बढ़ाया था, बीते दिन पटना हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। कहीं ना कहीं बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। सम्राट चौधरी ने, हालांकि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हमारे साथ इस मामले पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर, जिस तरीके से पिछले कुछ महीने पहले जाति आधारित जनगणना कराने को लेकर के खूब चर्चाएं हुई और नीतीश कुमार ने कराया भी, उसके बाद आरक्षण की सीमा को भी बढ़ाया गया और पूरे लोकसभा चुनाव में बिहार की जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने आरक्षण को लेकर के खूब चर्चाएं की, खूब बातें की कि हमने बढ़ाया आरक्षण। अब पटना हाई कोर्ट से झटका लगा है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, पहले तो आपने प्रारंभिक चर्चा में कही लोकसभा के चुनाव में बिहार में आरक्षण की सीमा 75% की गई हो, ये तो मुद्दा ही नहीं रहा था। मुद्दा रहा था कि मुसलमानों का आरक्षण धर्म के आधार पर कर दिया है कर्नाटक में, तो बीजेपी ने इसका विरोध शुरू किया कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किया जा रहा है, हम होने नहीं देंगे। बिहार में जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, 75% लागू किया गया, इसको 9 शेड्यूल में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया और फिर देश भर में भी जाति सर्वेक्षण कराने की मांग की जाने लगी या जो भी कुछ हुआ। ये तब तक इशू था जब नीतीश कुमार कांग्रेस के जब नीतीश कुमार जब राजनीतिक सभाएं कर रहे थे चुनाव प्रचार में, तो ये बार बार कर रहे थे हमने आरक्षण बढ़ाया, हमने आरक्षण बढ़ाया। वही तेजस्वी यादव जब प्रचार कर रहे थे तो वो भी इस बात को बार बार कह रहे थे कि हमने आरक्षण बढ़वाया। देखिए, आरक्षण से ज़्यादा नौकरी पर इन लोगों का तवज्जो था। इस बार नौकरी मुद्दा रहा। 17 बनाम 17 साल तेजस्वी ने जो बात की, वो नौकरी पर अपने कालखंड में जो 3000 से 5000 नियुक्ति हुई थी उसको भरसक श्रेय लेने की कोशिश की। और ये मुद्दा सबको पता था कि हाई कोर्ट में चैलेंज है और कल पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में वाली खंडपीठ ने जो बिहार में नामांकन में और सरकारी पदों में नौकरी में जो 65% आरक्षण पिछड़ी जात, अति पिछड़ी जात, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो बढ़ाकर किया गया था, उसको असंवैधानिक कहते हुए उस कानून को रद्द कर दिया है। अब बिहार में जो पहले की तरह 50% की सीमा के अंदर जो आरक्षण मिल रहा था अति पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति को, वो आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा, उसमें कोई नहीं होगी। अब इस फैसले के बाद सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए कि चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में ये फैसला आया है कल का, और ये 2 महीने से ये लंबित था फैसला। और ये ठीक है कि देखिए, आरक्षण एक राजनीतिक हथियार है सभी दलों के लिए। इसकी सारी पार्टियां वकालत करती हैं और उसका ध्येय उद्देश्य जो रहे राजनीतिक लाभ लेना है। कोई जोखिम नहीं ले सकता है कि हम आरक्षण का विरोध करते हैं। इसलिए कि पिछड़ी जाति है, बिहार में 215 जातियाँ हैं, उसमें 36% अति पिछड़ों की आबादी है जिसमें 112 जाति है, और इसी तरह से पिछड़ों की आबादी है। और कुल मिला जुला करके जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी 65%, तो वही जो जनगणना बिहार में संसद कराई थी 500 करोड़ रुपया खर्च करके नीतीश गवर्नमेंट ने। कह सकते हैं वो बर्बाद हो गया। वो नहीं, बर्बाद क्या हो गया, सरकार तो ये एक अपना आंकड़ा तैयार करा ली है कि बिहार में जो 215 जाति है किस जात की कितनी आबादी है, और उसमें एक आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण भी कराई है। उसमें आपने देखा वो रिपोर्ट दर्शाता है कि अपर कास्ट में भूमिहार सबसे गरीब हैं। इसको लेकर भी सवाल उठा रहे थे लोग, और पिछड़ी अति पिछड़ी कई जातियों को लेकर के जो संख्या बताया गया उसको लेकर भी सवाल उठा रहे थे। और लोगों ने कहा कि सर्वे के दौरान तो बहुत सारे घरों में वो आए नहीं और सर्वे तैयार हो गया। आपको याद होगा सुनील कुमार पिंटू जो जदयू के एमपी थे, खुले तौर पर इसका उन्होंने विरोध किया था, और यहाँ तक कि फिर वो वैश्य समाज का अपने समाज की बैठक की और खारिज किया था जदयू के एमपी होने के नाते। इसी तरह से रामबली चंद्रवंशी, उन्होंने भी ये सवाल उठाया था। उन्होंने तो खासकर इंक्लूजन को लेकर कि भाई अति पिछड़ी जाति को की हकमारी हो रही है, इसको लेकर उन्होंने तेली समाज और कई लोगों को जो शामिल कर दिया गया था अति पिछड़ी जाति में, दांगी को नीतीश गवर्नमेंट की ने किया था, इसका विरोध कर रहे थे। और कुछ और टिप्पणी की थी, व्यक्तिगत आक्षेप बढ़ा, तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। कुल मिला कर मैं मानता हूं कि कल जो हाईकोर्ट का फैसला आया है उसमें हाईकोर्ट ने बड़ी तीखी टिप्पणी भी की है कि कोई बहुत डिटेल बिना स्टडी किए हुए स्टैटिक्स
भी जो डाटा है वो उस डाटा पर हाई कोर्ट ने भी भरोसा नहीं किया। मैं देख रहा था वो 87 पन्ने का पटना हाई कोर्ट के फैसले को भी, उसमें वो दर्शाया है कि हाँ विभिन्न जाति समूह में कितनी किसकी आबादी है, कितना शैक्षणिक की स्थिति क्या है, सरकारी नौकरियों में उनकी उपस्थिति क्या है। निश्चित रूप से आरक्षित वर्ग के लिए भी आज तक जो आंकड़ा दर्शाता है उसमें उनके तुलना में आरक्षित वर्ग को भी उतने पद नहीं मिले हैं। अब तो सरकार अभी नियुक्ति करने जा रही है, उसमें देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिसको कहिए कि बम्पर नियुक्ति अब होने जा रही है। 5 लाख से अधिक नियुक्ति होगी विधानसभा के चुनाव तक जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। तो अब इसमें जो खासकर आरक्षित वर्ग के लोग हैं तो 50% तो उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा ही ना। तो अब लेकिन आरक्षण का कानून बिहार का रद्द हो गया, असंवैधानिक हो गया। अब वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कीजिए, वहाँ इस पर मुहर लगती है कि फिर जैसे कई राज्यों में इंदिरा सहनी का केस लैंडमार्क डिसीजन माना जाता है आरक्षण के संबंध में, जिसने 9 जजों की बेंच ने उसको ये सीमा तय कर लिखी है कि 50% से आप आरक्षण ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए कहा है कि समानता का अधिकार, जो मेधा वाले हैं वो कहाँ जाएंगे। तो आप 50% जो आरक्षण कीजिए सामाजिक शैक्षिक आधार पर उनके लिए। उसने जाति के आधार पर, जाति और आबादी के आधार पर आरक्षण की वकालत सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं की है। लेकिन बिहार में तो बिल्कुल उसी को आधार बनाकर आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी, इसी को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी टेस्ट होना, सुप्रीम कोर्ट में तो जो जातीय सर्वे का भी इसको भी चैलेंज किया गया था, वो भी अभी पेंडिंग ही था। अभी भी एक नया मामला जाएगा जो सरकार जाएगी अपील में। तो इसलिए मैंने कहा कि आरक्षण को लेकर सियासी राजनीति होती रहेगी और मेन ध्येय होना चाहिए कि आप नियुक्ति कीजिए, खाली पदों को भरिए और जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनके रोजगार का अवसर दीजिए। तो ऐसे भी सरकारी नौकरी देखिए 2% से अधिक, मैक्सिमम 2% तो अधिक सरकारी नौकरी का क्षेत्र इतने सीमा है, इसी के लिए सबसे अधिक मारामारी है। और तब जबकि बरसों बरसों तक वो पद खाली रखे जाते हैं, तो ये तो सचमुच में विडंबना है किसी राज्य सरकार के लिए। जैसे बिहार में 5.5 लाख पद का खाली होना, ये क्या दर्शाता है। आप सब जगह फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, सब जगह संविदा पर नियुक्ति कर रहे हैं। बोलिए बिहार में 2 लाख से अधिक शिक्षक संविदा पर काम कर रहे थे, नियोजित शिक्षक थे। अब जब फिर अभी 2 लाख लगभग शिक्षकों की आपने बीपीएससी से नियुक्ति की है, तो बाकी जो अभी नियोजित शिक्षकों को भी आप दक्षता परीक्षा लेकर अब सरकारी बनाइएगा। तो इस सोच बदलने की ज़रूरत है, मैं मानता हूँ। चलिए, तो जिस तरीके से पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण की सीमा पर रोक लगाया, अब बिहार सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर थे। इन्होंने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।